दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट जाना होगा आसान, शुरू होगी डायरेक्ट एसी बस सेवा, ट्रैफिक कम करने के लिए बनेगी एलिवेटेड सड़कें। ग्रेटर नोएडा की कासना थाना पुलिस ने एसी मैकेनिक की हत्या का किया खुलासा, एसी मैकेनिक के दोस्त को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, शत्रु संपत्ति पर हुआ था अवैध कब्जा। हाथरस में कपड़ा शोरूम में लगी आग, लाखों का नुकसान, आग पर पाया गया काबू। हाथरस में एक युवक ने ससुराल में खुद को लगाई आग, पत्नी और ससुराल वालों से हुए विवाद में लगाई आग, गंभीर रूप से झुलसा युवक। अलवर में जमीनी विवाद लिया हिंसक रूप, खेत में जुताई करने पहुंचे युवक पर फायरिंग, घायल युवक को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। अलवर के MIA औद्योगिक क्षेत्र में बेखौफ बाइक चोर सक्रिय, 20 सेकंड में बाइक लेकर फरार हुए बदमाश, कंपनी के बाहर से चोरी हुई सिलेंडर। अलवर के बामबोली गांव में सरकारी विद्यालय में आयोजित ग्राम सेवा शिविर, आंधी तूफान की भेंट चढ़ा, अचानक आए तेज तूफान ने पूरे शिविर को किया तहस नहस। ये है न्यूज 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। ये है न्यूज 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। भारत स्लोवाकिया के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता, स्लोवाकिया के ये है न्यूज 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। स्वागत है आपका न्यूज 18 दिल्ली NCR में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। विकासपुरी में उपराज्यपाल रणजीत सिंह संधू ने आधार सेवा केंद्र का किया उद्घाटन, दिल्ली में नागरिक केंद्रित सेवा को और मजबूती मिली। इस मौके पर उपराज्यपाल रणजीत सिंह संधू बोले, आधार डिजिटल गवर्नेंस का मजबूत स्तंभ। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बच्चों के लिए आधार कवरेज बढ़ाने और समय पर बायोमेट्रिक अपडेट की जरूरत पर दिया विशेष जोर, बोले दिल्ली को आधार सक्षम और डिजिटल रूप से मजबूत करना लक्ष्य। सपा सांसद के बयान पर बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह का पलटवार, कहा बहुसंख्यक समाज पर टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण, यूपी चुनाव में जनता देगी जवाब। नरेला में युवक पर चाकू से हमला, हालत गंभीर, पार्क में बुलाकर बदमाशों ने किया हमला, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुआ सफल लॉन्च, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO टीम को दी बधाई। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, 2 तस्कर गिरफ्तार। सफदरजंग में दिल्ली पुलिस ने फर्जी इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यूअल गैंग का किया भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 लाख नकद बरामद, 7 एंड्रॉइड फोन और 3 कीपैड फोन बरामद। दिल्ली के गुलमोहर पार्क में लगा पहला ऑनलाइन वाटर एनालाइजर, पानी की गुणवत्ता पर होगी रियल टाइम निगरानी, pH, TDS और क्लोरीन स्तर की होगी मॉनिटरिंग। सीएम रेखा गुप्ता का स्वच्छता अभियान पर संदेश, जन भागीदारी से ही साफ होगी यमुना, स्वच्छ दिल्ली के लिए जनता का सहयोग जरूरी, स्वच्छता अभियान में दिखी सामूहिक शक्ति। दिल्ली में यमुना किनारे चलाया जा रहा मेगा सफाई अभियान, सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना घाट पर किया श्रमदान, राजधानी के 28 घाटों पर एक साथ चला सफाई अभियान। यमुना सफाई अभियान में सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल, कहा हजारों वॉलंटियर्स ने लिया हिस्सा, यमुना को साफ करना हमारी जिम्मेदारी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सुरघाट यमुना सफाई अभियान में हुई शामिल, यमुना के सुरघाट पर आयोजित सफाई अभियान में हिस्सा लिया। दिल्ली सरकार की यमुना सफाई अभियान के तहत यमुना घाट पर विशेष स्वच्छता अभियान, दिल्ली सरकार के मंत्री प्रयोज शर्मा ने भी सफाई अभियान में लिया हिस्सा। यमुना सफाई अभियान के तहत कालिंदी कुंज क्षेत्र में भी विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, सांसद स्वाति मालिवाल ने भी यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए लोगों से अपील की। यमुना सफाई अभियान के तहत पुराना पुल क्षेत्र में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने अभियान में हिस्सा लेकर किया श्रमदान। यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए जनता की बड़ी भागीदारी,
मंत्री, सांसद और जनप्रतिनिधियों ने संभाली सफाई की कमान। स्कूली बच्चों ने दिया यमुना बचाओ का संदेश। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिढूड़ी ने भी यमुना रिवर फ्रंट क्लीनिनेस कैंपेन 2026 के तहत सफाई अभियान में लिया हिस्सा। बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं ने यमुना के अलग अलग घाटों पर सफल सफाई अभियान चलाया। बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स में 1100 अंकों की बढ़त, निफ्टी में भी 350 अंकों की उछाल। दिल्ली में पानी संकट को लेकर छतरपुर में लोगों का जोरदार प्रदर्शन। जल बोर्ड कार्यालय की ओर कूच। भीषण गर्मी में जलापूर्ति नहीं होने का लोगों ने लगाया आरोप। कश्मीरी गेट पर ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी की मौत। लोडेड छोटा हाथी वाहन की टक्कर से हेड कांस्टेबल अनिल की जान चली गई। तुगलकाबाद अग्निकांड में बड़ा खुलासा। पैसों के विवाद में रची गई थी आगजनी की साजिश। रोटी में लगाई गई आग ने ली 3 लोगों की जान। दिल्ली के गाजीपुर में डिस्ट्रिक्ट पार्क में युवक की चाकू मारकर हत्या। परिजनों ने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की। दिल्ली के कालकाजी में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने काफी कोशिशों के बाद आग पर पाया काबू। बुजुर्ग महिला को सुरक्षित निकाला गया बाहर। दिल्ली एनसीआर में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट। मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद में आईएमडी ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। बारिश के बाद दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर जाम। एलिवेटेड रोड पर वाहनों की लंबी कतारें। जल भराव से एक्सप्रेसवे पर प्रभावित हुआ ट्रैफिक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले ऑनलाइन योग सत्र में शामिल हुए मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी। योग के महत्व और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने का दिया संदेश। नरेला में युवक की आत्महत्या के मामले में मृतक के परिजनों ने फाइनेंसर पर धमकाने और उकसाने का लगाया आरोप। पुलिस जांच में जुटी। परिवार का दावा है कि पहले भी दी गई पुलिस को शिकायत, लेकिन नहीं हुई कार्रवाई। 15 जून 2026 से लखनऊ और नोएडा के बीच उड़ान सेवा शुरू। हवाई कनेक्टिविटी होगी मजबूत। व्यापारी और छात्रों और अन्य यात्रियों को मिलेगा फायदा। बुलंदशहर में इंडियन ऑयल के एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में पानी की कथित मिलावट का मामला आया सामने। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में फूटा गुस्सा। फर्रुखाबाद में एएनटीएफ ने 42 किलो मादक पदार्थ सहित 2 तस्करों को पकड़ा। दोनों तस्कर ओडिशा और बिहार के रहने वाले। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत, 2 अन्य घायल। गाजियाबाद की मसूरी में युवक की आत्महत्या मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 आरोपी गिरफ्तार। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में युवक और युवती को किया गया गिरफ्तार। T20 महिला वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हराया। भारत ने 64 रन से जीता मैच। गांधरबल में बादल फटा। मलबा और पत्थर सड़क पर आया। मलबे से सड़क मार्ग बंद। मलबा हटाने का काम जारी। ग्रेटर नोएडा के कासना थाना पुलिस ने एसपी मैकेनिक की एसी मैकेनिक की हत्या का किया खुलासा। एसी मैकेनिक के दोस्त को किया गिरफ्तार। उसने सोने के कंगन के लालच में अपने दोस्त हुजैफा की हत्या की थी। लखनऊ पहुंचने पर किसानों का सीएम योगी के साथ संवाद। नोएडा एयरपोर्ट में जमीन देने वाले किसानों का किया सम्मान। पहली फ्लाइट से 170 किसान पहुंचे लखनऊ। नोएडा एयरपोर्ट से कमर्शियल सेवा का शुभारंभ। लखनऊ से पहली फ्लाइट नोएडा पहुंचने पर वाटर कैनन सैल्यूट देकर किया गया स्वागत। दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट जाना होगा आसान। शुरू होगी डायरेक्ट एसी बस सेवा। ट्रैफिक कम करने के लिए बनेंगी एलिवेटेड सड़कें। और अब खबरें विस्तार से। गूगल मैप पर आंखें मूंद कर भरोसा करने का एक परिवार को ऐसा करना काफी भारी पड़ गया। गूगल मैप के बताए रास्ते पर चलने के दौरान हापुड़ में एक कार नाले में जा गिरी। कार के नाले में गिरते ही चारों दरवाजे लॉक हो गए। 2 घंटे तक कार में सवार 4 लोग फंसे रहे। सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने सभी 4 लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद जान बचाई।